राधे राधे। क्या टीसीएस के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के एसएमएस आ रहे थे कि सर क्या हम इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। ये किन किन बच्चों को आपके पास ये मेल आया है, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास बहुत सारे बच्चों के एसएमएस आना शुरू हो गए कि सर हमारे पास ये मेल आया है, इस मेल के अकॉर्डिंग क्या मैं इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड हूं या नहीं हूं। तो मैं आपको थोड़ी चीजें बताता हूं। सबसे पहले हम मेल देखते हैं, मेल में क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं ये किन किन बच्चों को मेल आया है, तो जिनका एग्जाम आपके पास 20 एंड 21 को था। इन दो शिफ्ट्स के अंदर आप अगर आप लोगों का एग्जाम था। दूसरा, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे सबसे पहला फैक्टर है कि ये डिपेंड करता है कि आपके पास ये कौन से स्टेट के बच्चे हैं, आपके पास ये स्टेट रहता है, ठीक है। दूसरा आपके पास है कि जिन बच्चों के पास मेल नहीं आया, थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि जब भी कोई टीसीएस मेल देता है तो वो फेजेस के अंदर देता है। हो सकता है किसी को अभी आएगा, किसी को हो सकता है कल आएगा, किसी को 2 दिन बाद आएगा। बट कहीं ना कहीं उम्मीद यह है कि मेल्स आने शुरू हो गए हैं। जिन लोगों का पहले शिफ्ट में पेपर था 20 एंड 21 को, जिन लोगों का पेपर था, ये स्टेट डिपेंड करेगा कौन कौन से स्टेट ने ऐसा किया है आपके पास, और फेजेस में डिपेंड करेगा। किसी को अभी आ सकता है, किसी को नेक्स्ट फेज के अंदर आ सकता है, 1 हफ्ते बाद हो सकता है, किसी को कल आ जाएगा। और इस मेल में क्या लिखा हुआ है वो हम देखते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आइए इस मेल को रीड करते हैं, एक एक पॉइंट इस मेल का क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द टीसीएस, ये आपके पास है। वी थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट, इतना इतना इतना। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ये वाली लाइन। अगर आप इस लाइन को देखोगे तो शायद ये चांसेस है, मतलब आई कैन से दैट 90% चांसेस है कि आप लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन योर टेस्ट परफॉर्मेंस। अगर देखिए ये सिर्फ ऐसा होता है डेटा जहां पे केवल अपलोड करना होता है डेटा, तो ये नहीं लिखा होता, क्योंकि यहां क्लियरली मेंशन है बेस्ड ऑन योर टेस्ट परफॉर्मेंस you are further requested to complete your application form by accessing the TCS next step portal with the registered your ID number itna and logins itna. Kindly ensure all the required details are filled accurately as per the relevance and respective documents submitted within the 3 days from the mail received. आपको 3 दिन के अंदर सारा डेटा आपको यहाँ पे फिल करना है। देखिए सबसे पहला पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड, इस बार टीसीएस का जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो हम लोगों ने भी वो बनाया था वीडियो, बट टीसीएस ने इस बार फॉर्म पूरा का पूरा चेंज कर दिया था, क्योंकि एप्लीकेंट जो आपके पास है, जो टीसीएस में अप्लाई कर रहे थे, वो ज्यादा लोग थे काफी। तो टीसीएस ने क्या किया था, कोई भी आप अगर आप देखोगे जब आपने अप्लाई किया होगा तो आपके पास रिज्यूमे अपलोड और वो सारे जो प्रोसेस था, आपका जो मार्क था, आपका ग्रेजुएशन का, ये सारी चीजें हटा दिया था। बहुत बहुत सिंपल स्टेप हो गया था। आप गए, लॉग इन किया, स्टेट आपने एग्जाम किया था और आपका हो गया था। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था। रीजन इज दैट कि वो पहले फिल्टर करेंगे कि हमने इतने बच्चों को फिल्टर किया है फॉर द इंटरव्यू राउंड। अब जो जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं इंटरव्यू राउंड के लिए, उनको वापस से बोला जाएगा कि आप पोर्टल पे जाइए और अपनी जो फर्दर पूरा जो डिटेल आपके पास होता है, जो एक्चुअल टीसीएस का फॉर्म होता है, जहां पे आपको यू नीड टू अपलोड योर रिज्यूमे, योर वर्क एक्सपीरियंस, योर इंटर्नशिप्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, वो प्रोसेस फर्दर आपको कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है। तो मान के चलिएगा कि यहां पे एक चीज मेंशन किया हुआ है बेस्ड ऑन योर टेस्ट परफॉर्मेंस। तो मैं अभी आपको ऑफिशियली नहीं बोल रहा हूं, बट मान के चलिएगा दीज आर अ पॉजिटिव साइन कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, दैट इज फॉर द इंटरव्यू, क्योंकि ये लिखा नहीं होता बेस्ड ऑन योर टेस्ट परफॉर्मेंस। फिलहाल मैं अनऑफिशियली बोल रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर द ऑफिशियल, बट फाइनली मुझे ये लगता है यहां से मैं जो कंक्लूजन निकाल पा रहा हूं, ये निकाल पा रहा हूं, बट मे बी आई एम रॉन्ग और नॉट, वो बाद में देखेंगे। बट ये चांसेस बहुत ज्यादा है कि यू आर शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटरव्यू। तभी यहां पे आपसे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बोला है कि आप सारे जो डॉक्यूमेंट है, अब रिज्यूमे हो गया, आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया, वो जो सारी चीजें यू नीड टू अपलोड दैट ऑन द टीसीएस पोर्टल। तो ये बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे मतलब अगेन अ शॉकिंग, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल अभी हुआ है पेपर 20 एंड 21 को, और जल्दी से रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। रीजन बहुत सारे, टीसीएस वांटेड टू हायर इन अ गुड नंबर, स्पेशली जब आप डिजिटल और प्राइम की बात करते हैं तो उन पे काफी ज्यादा ओपनिंग है, एंड दे आर लुकिंग फॉर द राइट कैंडिडेट, क्योंकि टीसीएस काफी इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। और आप जानते हो नए नए ऑफिस भी ओपन किए, तो लगता है कि थोड़ा बहुत हायरिंग अच्छी होगी, डिसेंट होगा, बहुत ज्यादा तो नहीं होगी जैसे बहुत सारे लोग यूट्यूब में बोलते हैं 40,000 50,000, ऐसा कुछ नहीं है। बट देयर वुड बी अ डिसेंट हायरिंग, जो अच्छा स्टूडेंट है उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो फाइनली आपके पास निकाल सकता है। तो नेक्स्ट राउंड में जिन लोगों का भी आया है, मेक इट वेरी श्योर कि आप अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। पॉइंट ये है कि जिन बच्चों को मेल आया है वो इतना सा जरूर वो करना काम, इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में एक अपना स्टेट जरूर बता देना, स्टेट और आपका एग्जाम का डेट क्या था, 20 या 21, जो भी आप ऐसे ही लिखना, और आपके पास मेल रिसीव्ड या नहीं, जो भी आपके पास जिन लोगों को आया वो मेल रिसीव्ड लिख देना, बस इतना सा काम लिख देना डिस्क्रिप्शन में, सो दैट मुझे पता लग जाएगी कौन कौन से स्टेट वाले बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने पेपर दिया था कौन सी डेट पे और उनको मेल रिसीव हो गया है, राइट। जिन लोगों को मेल रिसीव हुआ है केवल वही अगर लिखेंगे तो बेटर रहेगा, जिन लोगों को रिसीव नहीं हुआ वो ना
लिखे, सो दैट मुझे एक आइडिया लग जाए। प्लस दूसरा, जिन मतलब बाकी बच्चे पैनिक मत होता है, बिकॉज़ ये फेजेस के अंदर आता है, तो थोड़ा-सा वेट करना, और हो सकता है ये स्टेट पे भी डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट के आप हैं। तभी मैंने सबसे पहले स्टेट बोला है, डेट बोली है, और अगर आप पे मेल आया तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, मैंने इस स्टूडेंट से ये भी पूछा था कि व्हाट वाज योर अटेम्प्ट, कि अटेम्प्ट क्या थे भाई। अटेम्प्ट से ही तो मुझे लगेगा ना पता है कि भाई आपका इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट है नहीं है, तो एक बहुत डिसेंट अटेम्प्ट थे। ये बच्चा हमारा ही स्टूडेंट है। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने लिखा हुआ है न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर इन्होंने किए थे 7+8 श्योर शॉर्ट क्वेश्चन थे, तो 100% इनके यहाँ पे कट ऑफ निकल रही होगी। लॉजिकल रीजनिंग में 14 to 15 इन्होंने लिखा हुआ है कि प्लस ही होगा, मेरा श्योर शॉर्ट है, तो अगेन यहाँ पे निकाल पाएंगे। वर्बल एबिलिटी में इन्होंने लिखा हुआ है मेरे 12 से ज्यादा सही थे श्योर शॉर्ट प्लस, तो यहाँ भी इनकी निकल जाएगा। एडवांस के अंदर 10+ इनका शो शॉट है, तो आराम से यहां भी निकलेगा। पहले वाले में इनका टेस्ट केसेस 1 पास हुआ है आउट ऑफ 7, और दूसरे वाले में 7 के 7 टेस्ट केस पास हो गए इनके। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इनके बहुत मतलब सारे सेक्शन की आराम से अगर आप देखोगे कट ऑफ निकल रही है, इसी वजह से इनको मेल आया होगा। तो डिपेंड करेगा कि जिन लोगों को मेल आया है वो भी अगर अपना अटेम्प्ट बता पाए, स्पेशली ये न्यूमेरिकल एबिलिटी में बहुत बच्चों को चैलेंज था। अगर आप इसके बाद अपने अटेम्प्ट भी लिख पाएंगे तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू फर्दर कि इसका एक्चुअल में रीजन क्या है और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। आज भी पेपर था, आज का भी अगर मैं आपको फीडबैक दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखो, ये हमारे फीडबैक है। सर आज मेरा सुबह का शिफ्ट था, और ये मेरी वीडियो के नीचे है जो कल मैंने न्यूमेरिकल एबिलिटी वाली डाली थी। थैंक यू सो मच देयर सर, बिकॉज ऑफ योर गाइडेंस आई एबल टू गिव द बेस्ट एप्टीट्यूड है। और इनका काफी ज्यादा हमारे टेस्ट केसेस सारे के सारे इनके हो गए पास, और संकल बैच के थे, इन्होंने असिस्ट जो टेस्ट है वो भी लगातार आपके पास दिए। दूसरा भी आप देख सकते हो, ये भी आज ही का है आपके पास। न्यूमेरिकल में 11 तो पक्का बने हैं, टू 22 सेकंड्स डिट्टो सेम, 2-2 सेकंड्स डिट्टो सेम आया था। बाकी लॉजिकल एडवांस एप्टी भी अच्छा गया, थैंक यू सो मच। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपने थोड़ी बहुत मेहनत की है तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो सारा का सारा हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, और दूसरा एग्जाम आप तभी निकाल सकते हैं जब आपने बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट सीरीज लगा रखी होगी विद वीडियो सॉल्यूशन। क्योंकि अगर आप वीडियो एनालिसिस नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ मॉक टेस्ट ले रहे हो, आप एग्जाम कभी नहीं निकाल सकते हो, राइट। स्टिल जिन जिन लोगों का नेक्स्ट फेजेस के अंदर पेपर है, आई रिक्वेस्ट देम कि अगर आप हमारे पेड कोर्स में नहीं भी हो तब भी आप मेरे से मेरी बात का भरोसा कर लेना। ये 7 आवर्स की वीडियो है लॉजिकल के अंदर, जो कि अभी 12 दिन के अंदर 55,000 लोगों ने देखी है, सिर्फ लॉजिकल। इसके अंदर से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। इसके नीचे का आप कमेंट सेक्शन में देख लेना, 1 है 2 है। कोडिंग ऑलरेडी हमारी 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है क्रॉस, ठीक है। और जो मैंने कल वाली वीडियो डाली थी, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी, अगर आप देखोगे इसके अंदर भी, अगर आप देखोगे ये मैंने कल 1 शॉट रिवीजन डाला था 3 आवर्स के अंदर आपके पास। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे मैंने हर चीज किया हुआ है कवर, जो भी एग्जाम में आज भी पूछा गया, चाहे वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन थी या कुछ भी थी, तो इसको एक रिवीजन के लिए जरूर सॉल्व कर लेना। और जो 12 आवर वाली वीडियोस है उसको भी जरूर कर लेना, राइट। और अगर हमारे कोर्स के पार्ट हो तो आपने सारी चीजें किया हुआ ही होगा। प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट इज अ गेम चेंजर, जिनका अभी नेक्स्ट शिफ्ट में मेक इट वेरी श्योर कि आप मॉक टेस्ट जरूर दो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो हमारे मॉक टेस्ट बहुत मिनिमम चल रहे हैं, 500 रुपीज के अराउंड है आपके पास, जरूर ले लेना। प्लस उसमें सारा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हो, राइट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिन लोग भी आए हैं, आई एम रियली हैप्पी फॉर देम कि भाई आप लोगों का इतना अच्छा। टीसीएस का भी एक मैं वो करूंगा तारीफ कि इतनी जल्दी उन्होंने यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हमें देना शुरू कर दिए हैं। तो नेक्स्ट शिफ्ट वाले प्लीज गिव योर बेस्ट शॉट, राइट। और जिनको भी ये मेल आया है प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपना स्टेट, अपना डेट, मेल रिसीव्ड और अपने अटेम्प्ट्स भी अगर आप लिख पाओ तो बहुत अच्छा होगा। सेशन को लाइक जरूर करना, और बहुत जल्दी हमारी 1-on-1 इंटरव्यू सीरीज वाला आएगा, वो जरूर देना। बहुत मिनिमम प्राइस में होगा, टेंशन ना लो, बट 1-on-1 इंटरव्यूज आपको हमारे अलावा कोई नहीं दे सकता, रिजल्ट्स हम देंगे, इतना भरोसा किया है तो वो भी एक भरोसा कर लेना मेरे में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। बता देना मुझे कमेंट करके जिनके पास भी ये आया है, प्लीज आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। बाय।